जिस मुद्दों से एनडीए गठबंधन के लोग मुंह मोड़ रहे हैं, रोजगार का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, तो इस मुद्दे से हटके कभी मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे हैं। हाथरस का, मणिपुर की घटना, बीएचयू के गैंगरेप की घटना उन्होंने जिक्र किया है। तो निश्चित तौर पर है कि जहानाबाद का जो चुनाव हो, इनके जो इनकलाबी नौजवान के जो सदस्य होंगे, घर घर जाके पर्चा बांटेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो नई एक मोड़ आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन और मैं हूं बबलू सिन्हा। मेरे साथ हैं अरवल के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध कुमार सिंह, जो राजनीति पर पकड़ रहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के विशेष जानकारी इन्हीं से प्राप्त करेंगे। शुरुआत के दौर से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव है, साझा करेंगे। आज इनकलाबी कारवां और बिहार सामाजिक न्याय आंदोलन के साथ साथ बहुजन स्कॉलर फोरम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी गई है। तो जानेंगे कि बिहार में अब लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जहां लगातार जो सामाजिक न्याय के पहरुआ लोग हैं वो अब इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से सामाजिक न्याय और इनकलाबी कारवां के लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है बिहार में लड़ाई? चूंकि अभी नॉमिनेशन का दौर है, नॉमिनेशन अभी चल रहा है। जो दिग्गज पार्टी है, जो लीडिंग पार्टी है बिहार की, वो सभी लोगों ने अपना अपना नॉमिनेशन करा चुका है। तो निश्चित तौर पर कहा जाए कि उनकी जो पार्टियों के जो सदस्य है, गांव से लेकर कस्बा तक, कस्बा से लेकर पगडंडी तक घूम रहे हैं। लेकिन एक नई जो बखेड़ा अभी सामने आया है, सर के एक निजी होटल में इनकलाबी कारवां ही नहीं, आपका सामाजिक न्याय आंदोलन जो है, इनकलाबी कारवां, अब बहुजन स्कॉलर फोरम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बीएचयू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने एक नया मोड़ लाया है। जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है हम लोगों को पत्रकारों के बीच में आज, उससे उनका कहना है कि जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की जो कुरीतियाँ हुई है, जितने जो शासन किए हैं, उस शासन में जितने टिकट बंटवारे हुए हैं, जो भी घोटाले हुए हैं, उनकी एक एक प्रतियां जो है क्षेत्र के इलाके में हर लोगों को मतलब वितरण करने का संकल्प लिया है। जैसा कि प्रेस वार्ता में इनके सुबोध यादव ने हम लोगों के पास निर्णय लिया है। नोटबंदी के समय से ही, जीएसटी लागू होने के समय से ही सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तरफ से बहुजन संवाद, बहुजन संसद आयोजित कर, बहुजन दावेदारी सम्मेलन आयोजित कर सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग लगातार मुहिम चलाते रहे हैं और एक जनचेतना निर्मित करने का, एक जनचेतना का विकास करने का हम लोग प्रयास करते रहे। तो एक प्रतिलिपि भी प्राप्त हुई है। उनका कहना था कि जो विजेता पहलवान की बेटियां जो यौन शोषण के आरोपी थे, उनके पिताजी को टिकट दिया गया, बृजभूषण सिंह को। कई मामले में इन्होंने जिक्र किया है कि उनके टिकट के अलावा आप भाजपा के कठुआ का, हाथरस का, मणिपुर की घटना, बीएचयू के गैंगरेप की घटना उन्होंने जिक्र किया है। तो निश्चित तौर पर है कि जहानाबाद का जो चुनाव हो, इनके जो इनकलाबी नौजवान के जो सदस्य होंगे, घर घर जाके पर्चा बांटेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो नई एक मोड़ आ सकती है। नई चुनाव में एक नया मोड़ आ सकता है और उसमें किसको फायदा होगा अभी यह कहना मुश्किल है जी। जो इनका फोकस था, खास करके जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों से एनडीए गठबंधन के लोग मुंह मोड़ रहे हैं, रोजगार का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, तो इस मुद्दे से हटके कभी मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे हैं। ये लोग घर घर जाकर लोगों को पर्चा देकर समझा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में एक संदेश जा रहा है कि हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को रोजगार ख़त्म किया जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया जा रहा है, चंदा लो धंधा लो वाली बात हो रही है। तो इसका असर भी जिले में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि चुनाव जहानाबाद जो था, जो पूरे जो देश की निगाहें थी, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के चुनाव की मतगणना पर लगी थी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि महज 1751 वोटों से आपके राजद के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है हार गए थे। और उसमें भी इस बार भी जो है 1751 के वोटों के लिए अलग अलग तारीफी की जा रही है, अलग अलग पार्टियां दौर कर रही है। इस बार जो है महागठबंधन का अलग प्रत्याशी के रूप में अलग अलग किए गए हैं। तो चुनाव का जो ये जो इनकलाबी नौजवान सामाजिक न्याय संगठन जो है, ये जो पर्चा दिया है, जिसमें खुलेआम तौर पर कहा है कि जो उत्पीड़ित समाज है, मेहनत कश आवाम, चुनाव के जो भाजपा जदयू के जो सहयोगी हैं, उन्हें हराने के लिए हर जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं।
तो बीएचयू से जितने जी छात्र आए हैं आज जो इलाके में घूम रहे हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में, तो नई रूप लाए, नए रंग ला सकते हैं, नई वो लिख सकते हैं, विवाद लिख सकते हैं। चुनाव में नई विवाद लिखने के लिए जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो नया तरीका से जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो पर्चा बटेगी तो निश्चित तौर पर एक नया प्रभाव होगा। और ये कहा जाएगा कि जो बीजेपी के जो संगठित जो उम्मीदवार होंगे, बीजेपी सहयोगी जो उम्मीदवार होंगे, उनको काफ़ी रूप से इसमें प्रभावित कर सकते हैं। इनकलाबी कारवां में जो नौजवान हैं, इसमें बहुत ऐसे एक गौतम राजवंशी थे जो बहुत निचले तबके से आते हैं, जिनको आरक्षण को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारी आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग मेहनत करते हैं और उसका फल नहीं मिलता, हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा अमन है जो साउथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो छात्र हैं, नौजवान हैं, गरीब तबके के लोग हैं और ये लोग शिक्षित लोग हैं जो समझते हैं कि हमें कहाँ चोट किया जा रहा है और हमें कहाँ वोट करना है। ऐसे नौजवान जब गांव के गलियों में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो कैसा नज़ारा रहेगा और लोग क्या इनकी प्रतिक्रिया देंगे। चूंकि अर्थनीति में पूंजीपतियों की जो जिंदगी है, निश्चित तौर पर कहा जाए कि पूरे विश्व लेवल पर गरीबी में 111वें स्थान पर आपका इंडिया है। उनका कहना है कि जो 80 करोड़ जो जनता है, 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उससे पर्याप्त नहीं है। ये तो सिर्फ जुटलाने के गरीबी के जो जायज हक से जो केंद्र की सरकार है वो वंचित कर रही है। ये जो 5 किलो अनाज जो देश में बांटा जा रहा है और उसके विकास की ढिंढोला बीजेपी की पीटी जा रही है, इससे पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि देश में जो है एक बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत संख्या में बेरोजगार हुए हैं, तो ये प्रभाव ज़्यादा होगा। और लोगों को समझाने की कोशिश जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो घर घर जाकर कर रहे हैं। तो चुनाव का जैसे जैसे नामांकन आया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ सक्रिय हो रहे हैं, वैसे में इनकी एक अलग रूपरेखा तैयार हो रही है और ये अलग रूपरेखा तैयार करके निश्चित तौर पर महागठबंधन को फायदा दिलाने वाले हैं। क्योंकि भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है, ये जो पर्चे जो जा रही है, निश्चित तौर पर उनको अलग से दी जा रही है। घर घर जाकर के इन्होंने 5 किलो अनाज के विषय में बताएंगे, बेरोजगारी के विषय में बताएंगे, देश के भ्रष्टाचार के विषय बताएंगे। तो एक अलग रूपरेखा तैयार होगी और जहानाबाद संसदीय जो क्षेत्र के जो चुनाव होंगे, अलग रूपरेखा तैयार कर एक नई ताबीज लिखने के लिए लोग संकल्प ले रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकलाबी कारवां और सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग और बहुजन स्कॉलर फोरम के लोग जो अपनी पहल कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है और यहाँ से जहानाबाद लोकसभा में इसका असर देखने को मिलेगा।